नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी टीवी चैनल। यूपी के सुल्तानपुर से आ रही बड़ी खबर। जी हां, 14 अक्टूबर 1956 को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मान्यता है कि करीब 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उसी समय लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाई। बहुजन समाज के लोग इसी 22 प्रतिज्ञा को कई दशक वर्षों से शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम आदि में आमंत्रण कार्ड पर छपवाते चले आ रहे हैं। इसी 22 प्रतिज्ञा को पौत्री की शादी में लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग बाबूलाल कोरी ने भी छपवा दिया। सूत्रों की माने तो हिंदुत्ववादी संगठनों ने बुजुर्ग बाबूलाल के खिलाफ कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग बाबूलाल कोरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उप जिलाधिकारी लंबुआ रामावतार ने 2 दिन की जेल का फरमान भी सुनाया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अंबेडकर द्वारा दिलाई गई 22 प्रतिज्ञा क्या कानून व संविधान विरोधी है? अगर नहीं तो क्यों की गई बुजुर्ग 70 वर्षीय बाबूलाल कोरी को जेल की सजा? आप सबसे गुजारिश है इस प्रकरण में आप सब अपनी राय जरूर दें। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ। मैं एक मुक्त मानव हूँ, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहे, वो खड़े होकर शरण त्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें। आपके संगठन के द्वारा, हम संगठन का नाम भी लेते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के आप प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में हैं, तो आपके संगठन जो है किस नज़रिए से या किस कार्रवाई के तहत मांग करता है, कैसे करें? इस घटना को जो हमारे पब्लिक के साथ में, हमारे लोगों के साथ में, हमारे दलित समाज के लोगों के साथ में की जा रही है, यह असमानता के लिए किया जा रहा है। क्योंकि हम समानता की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा लेकर चलते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के समस्त मैं पदाधिकारियों से अपील करना चाहूँगा कि इस मैटर को संज्ञान में लेकर के और इसका विरोध किया पर पूरे देश में विरोध किया जाए कि यह घटना गलत किया गया है। 22 प्रतिज्ञाओं के इन्होंने विरोध किया है। इस हिंदू व्यवस्था के मानने वाले लोग जो हैं, असमानता की व्यवस्था को मानने वाले लोग जो हैं, हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। ये बाबूलाल कोरी को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने जो गिरफ्तार किया हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो 22 प्रतिज्ञा छपवाई गई है या असंवैधानिक है, इस पर आपको क्या कहना है? 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में स्वीकार किया 10 लाख लोगों के द्वारा, और 10 लाख लोगों ने उस समय स्वीकार किया था और तब से वो संवैधानिक मान्यता उसकी है। हमारे दलित समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो सभी लोग 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और पालन करके अपने समाज के विकास के लिए काम करते हैं। इसलिए उस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी करना अवैध है। वो गलत लोग हैं जिन्होंने ऐसे साथ किया है। और जो घटना आई है वो 151 में चालान किया गया है। ये पुलिस थाना अध्यक्ष को भी उनको सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि किस नियम के अंतर्गत उन्होंने सस्पेंड किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से निवेदन यह करना चाहूँगा कि इस मैटर को संज्ञान में लेकर के उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 151 में चालान करने का क्या उनको है, किस धारा के अंतर्गत उन्होंने चालान करके भेजा है? ये बिल्कुल अवैध है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा जो है संवैधानिक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्वीकार किया गया है, जो संविधान में दिया गया है। इसलिए ये बताएं है कि 22 प्रतिज्ञा संवैधानिक है। किस आर्टिकल के तहत ये संवैधानिक है? हाँ, आर्टिकल संवैधानिक है। आप संविधान के आप बता रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा संवैधानिक है। ये किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक ये लिखा हुआ है, दिया गया है, इसलिए उसको हमें मान्य है और उसको हम मानते हैं।
जी, धन्यवाद। एक की मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे? मैं भारतीय बौद्ध महासभा, जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त संगठन है, मैं इस प्रश्न को पूरे देश के लेवल पर उठाऊंगा और इसका एजिटेशन किया जाएगा पूरे देश के स्तर पर। राष्ट्रपति को भी मांग पत्र दिया जाएगा। ये गलत है। ये हिंदू संगठनों के लोगों ने हमारे 22 प्रतिज्ञा पर आपत्ति जलाई है, ये बिल्कुल गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसी वीडियो देखने व चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।